ये है मेरा पहला वीडियो, तो सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं वही आपकी पुरानी सिस्टर आरती अपने पुराने कपड़ों में एक नई वीडियो के साथ नए साल में आप सबके सामने फिर से आ गई हूँ। तो अगर आप लोग कोई चैनल पर गलती से नया आया है, जिसके चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल ज़रूर दबाना। फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करके बेल दबाती हूँ, तभी आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलो अब करते हैं हम लोग मुद्दे की बात। यार पता है, जैसे ही नया साल आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम जागरूक हो जाते हैं अपने बारे में कि हाँ हम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नए गोल्स बना लेते हैं, नए टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और इन सबको मद्देनजर रखते हुए लोग बड़े बड़े न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले लेते हैं। और उन्हीं लोगों में काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे लोगों का एक तरह से ना सपना सा होता है कि हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील करें, जब कोई हमसे इंग्लिश में बात करे हम वहाँ से भागे ना, बहाना ना बना दें, हमें शर्म ना आए, हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलें, उसको लिख पाएँ और हम इंग्लिश में सहज और सरल हो जाए, राइट। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से देसी से तरीके से आपको हिंदी में बताऊंगी कि आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हो। ये तरीके मेरे बहुत काम आए हैं और हो सकता है आप लोगों के काफ़ी काम आए। तो वीडियो के पॉइंट्स बताने से पहले पे मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। देखो यार, मैं लाइफ कोच हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, मोटिवेटर हूँ, और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में है, जिनके साथ में मुझे इंग्लिश में बात करनी होती है। इंग्लिश में उनके मैं सेशन लेती हूँ और लेक्चर्स इंग्लिश में डिलीवर करती हूँ। तो मैं ये सब कुछ कैसे कर पाती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो पता है, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं रहा है। मैंने 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से एक सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद में ग्रेजुएशन भी मैंने हिंदी में की, अपने जो एग्जाम्स दिए वो मैंने हिंदी में लिखे। उसके बाद जब मैंने कुछ और बाकी कोर्सेज किए, वहाँ पर हिंदी में ना बात करना अलाउड था, ना हिंदी में एग्ज़ाम देना अलाउड था। फिर मुझे लगा भाई या तो भाग जाओ या सीख लो, तो मुझे लगा भागने से अच्छा है सीख लेते हैं, राइट। तो फिर मैंने कहा अरे इतनी कौन सी बड़ी बात है, चलो सीख लेते हैं। और हाँ, आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि इंग्लिश जो है ना वो हिंदी से ज़्यादा ईजी है। मतलब अगर आप हिंदी बोल पाते हो, हिंदी लिख पाते हो, तो आपके लिए आसान है यार इंग्लिश में बात करना। इतनी कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको कोई हवा मत बनाओ। आराम से, सहजता के साथ, प्रैक्टिस के साथ, कंटिन्यूटी के साथ कोई भी इंसान इंग्लिश में बात कर सकता है, लिख सकता है, सीख सकता है, बोल सकता है, दुनिया को बता सकता है कि भाई हम किसी से कम नहीं, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो पता है, जब भी कोई इंसान पैदा होता है, जो लोग भारत में पैदा होते हैं ज़्यादातर लोग वो हिंदी बोलते हैं। अमेरिका में अगर पैदा हुए हैं तो आप इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। तो लाइक जब कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई भगवान ने सेट करके नहीं भेजा है कोई रडार, हाँ तुम इंग्लिश बोलोगे, हाँ तुम हिंदी बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुनते हैं वही हम बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो सुनोगे वो समझोगे वही बोलोगे, राइट। जो सुनोगे वो समझोगे वही बोलोगे। तो इस चीज़ को गांठ मार लो कि आपको जितना हो सके इंग्लिश सुननी है। इंग्लिश में लेक्चर्स सुनो, इंग्लिश में न्यूज़ सुनो, कुछ भी जो चीज़ें हैं, आपको टीवी देख रहे हो, कुछ भी देखो इंग्लिश में देखो, राइट। और कोशिश करो कि वो जो आप लेक्चर्स सुन रहे हैं वो सबके सब ऐसे हो जिनके नीचे सबटाइटल्स आ रहे हो, ताकि आप साथ के साथ उनको पढ़ भी सको। तो जो चीज़ें आप सुनोगे वो आप समझोगे, फिर आप बोलोगे। तो जितना सुनोगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ से फैमिलियर हो जाओगे। दिक्कत यही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक हमारे भारत में कोई बुरी बात नहीं है, आपको अपने देश की भाषा आती है, प्राउड फील करने वाली बात है, राइट। तो ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी है ना, घर में सब हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें आपने सुनी, वही समझी, वही आपने बोली। तो अब आपको करना क्या है, कुछ इंग्लिश के लेक्चर्स रोज आना शुरू कर दो, सुनने, इंग्लिश की मूवी देखो, इंग्लिश के न्यूज़ सुनो, राइट। अब दूसरी चीज़ ये कि हाँ ठीक है हमने सुन लिया, अब हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, नए नए शब्द है, कैसे करें, राइट। तो भाई अब इंग्लिश में आपको क्या करना है, बोलना शुरू करना है। उस बोलने की शुरुआत आपको रीडिंग से करनी है, ठीक है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, रोजाना इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लो। द हिंदू मुझे बहुत सही लगता है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं अवेलेबल है तो भाई कोई और पढ़ लो। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लो, रोजाना खोलो उसको और शीशे के सामने जोर जोर से पढ़ो। जितना जोर से आप पढ़ोगे, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके मुंह से निकल रहा है, जो मुंह से निकल रहा है वो आप सुन भी रहे हो, फिर वो चीज़ आप समझ भी रहे हो, तो वहाँ पे वो भी चीज़ आपकी दोबारा से कवर हो जाएगी। तो रोज आना आधा घंटा या 1 घंटा, जितना समय आप दे पाओ सहजता से, शीशे के सामने खड़े हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, राइट। अब तीसरी चीज़ कि भाई बहुत सारे नए नए शब्द हैं, हमें नहीं आते हैं,
तो क्या करो, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसकी एक अलग से डायरी बना लो, राइट। उसके जो शब्द ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं वो शब्द उसमें लिख लो। फिर क्या करो, गूगल में देख लो उसको, सब कुछ अवेलेबल है, गूगल भगवा है, ठीक है, डिक्शनरी है आपके पास, तो उसमें फिर उसको देख लो, उसको लिख लो, उसको 2-3 बार बोल के देखो, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आप सुन भी पाओगे, आप समझ भी पाओगे और आप बोल भी पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या, सुन लिया, बोल लिया, लिखना भी तो ज़रूरी है, लिखना भी तो आना चाहिए, नहीं। काफ़ी सारे लोग स्पेलिंग्स में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ सोशल मीडिया पे, मैडम को मीडियम लिखते हैं, मीडियम लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। गलती नहीं मैं वो निकाल रही किसी की, बट आई एम सेइंग कि अगर ऐसा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ में सुधार करो, ठीक है। तो करना यही है कि भाई जो भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है उनको लिखो, उनको देखो कि इसका क्या अर्थ है, फिर उनको देखो कि इसका उच्चारण कैसे करना है। गूगल ट्रांसलेटर सबके पास में है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब अगली चीज़ ये कि यार हमारे इर्द गिर्द तो कोई बोलता नहीं है, हम कैसे बोले, माँ बड़ी झिझक सी होती है। काफ़ी सारे लोग, दुनिया की बात बाद में आती है, सबसे पहले आपके परिवार की बात आती है कि भाई अगर हम ऐसे परिवार में बोलेंगे, लोग बोलेंगे हाँ इसको बड़े दिन लग गए, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत करें, देखो सबसे पहले ये सोच लो कि यार ये जो चीज़ है ना ये मेरे बहुत काम आने वाली है। कोई कुछ भी बोलेगा कल को आपको सराहेंगे, तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन सबके नाम आप घर में क्या करो, इंग्लिश में बोलो। कुछ मांगना है तो उसको इंग्लिश में मांग लो, ठीक है। उन चीज़ों को इंग्लिश में बोलना सीखोगे तभी आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ प्रयास कर रहे हो। एक दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, फिर वो भी आपके साथ में बोलने लगेंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, बोलना है, भले ही गलत बोलो, कैसा भी बोलो। आज क्या होगा ना, आज गलत बोलोगे, कल थोड़ा सा सुधार करोगे, परसों हो सकता है कोई टोक दे, जो टोक रहा है उसका बुरा नहीं मानना है, उसको बोलो ठीक है मुझे इसे ठीक करना है, आप बताओ कैसे ठीक करना है, ठीक है। चीज़ों को सीखने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया कि यार तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, और आप मुंह फुला के बैठ जाओ गप्पू सा, ऐसा नहीं करना है, उनसे सीखना है, ठीक है। हमेशा ऐसे रहो, जहाँ कुछ सीखना है ना, कोई कुछ भी सिखा रहा है ऐसे रहो, चाहे छोटा है बड़ा है, आप बच्चे से भी सीख सकते हो, ठीक है, किसी से भी। अगली चीज़ ये यार, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ठीक है। वो ज्वाइन कर लोगे तो आपकी एक तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगी, आपको कोई बात करने वाला मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोग बोलते हैं ग्रामर। देखो यार सबसे पहले ना ये मत सोचो कि भाई मुझे ग्रामर नहीं आ रही है, मुश्किल है तो मैं नहीं बोलूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, जो लोग नहीं ग्रामर का यूज़ करते, नॉर्मल बोलते हैं। तो आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ में अगर आप ग्रामर में ज़्यादा घुस जाओगे तो आप नॉर्मल भी नहीं बोलोगे, ठीक है। वो भी सीखनी है, पर आप क्या करो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, वो लोग आपको सिखा देंगे, फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, अपने शब्दों में उन चीज़ों का उपयोग करो। तो अगर आप ये छोटी सी थोड़ी सी चीज़ें हैं, बेसिक सी, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम नॉट अ प्रो बट येस मैं आई एम बेटर देन बिफोर। जो पहले में थी उससे मैं आज बेटर हूँ और भविष्य में मैं इससे ज़्यादा बेटर होंगी। और ये सब कुछ कैसे हो पाएगा, जब मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो वो चीज़ें आप भी कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है, राइट। तो ये मत सोचो कि भाई बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा, हमारे घर परिवार में नहीं बोली जाती, ये दिक्कत है। अब अगला सवाल ये है कि ठीक है चलो यार हमने सीख भी ली, बोल भी ली, पर यार पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे बोले। एकदम बहुत सारे लोग ऐसे पैर भी जिनके ऐसे करने लगते हैं, शेक करने लगते हैं पैर भी, राइट। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया सबके पास है, इंस्टाग्राम सब चला रहे होंगे, फेसबुक तो सभी चला रहे होंगे, राइट। मैं फेसबुक की बात नहीं करी, बट हाँ इंस्टाग्राम पे आप क्या करो, छोटे छोटे इंग्लिश में वीडियोस रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दो। जो आज आपने सीखा है ना, उससे आप दूसरों को हेल्प भी कर सकते हो, दूसरों को सिखा सकते हो। वही चीज़ आप उन शब्दों का उच्चारण भी कर पाओगे और किसी और को भी आपसे हेल्प मिल जाएगी। तो रोजाना छोटे छोटे पॉजिटिव वीडियोज इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पोस्ट करते रहो। आपकी पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अपने स्कूल, कॉलेज, कंपनी, वहाँ पर आप फिर पार्टिसिपेट करने लगोगे, राइट। तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। बिसाइड दिस आप चाहो तो मुझसे भी क्लासेस ले सकते हो। हफ्ते में 1 क्लास होगी, ठीक है, यानी कि महीने में 4 क्लासेस होगी जो कि ऑनलाइन होगी, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिल जाएगा एंड जिसका प्राइस भी बहुत 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 कम है। तो इसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो और मुझसे पर्सनली इसके लिए सेशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बात कर लूँगी। इंस्टाग्राम पर मुझसे पेड कंसल्टेशन या सेशन ले सकते हो। और हाँ भाई, वीडियो का फ़ायदा उठा लिया तो वीडियो को लाइक कर लो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।